अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज़ इस्लाम में है, वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, ईविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हज़ारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डज़न्ट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ, इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कहीं ज़्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है। 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इम्पोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता
चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है, वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। 1 क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं, माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज़ पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है। और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट रीप्रोग्राम्ड। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त ज़रूरी है इंसान को नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? कई सैकड़ों फ़ायदे हैं। वक्त की किल्लत होने के वजह से चंद फ़ायदे बयान करूँगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सिजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सिजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं, एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आज़ा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को,
ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ। जब हम रुकू करते, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट। कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है। और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इस्लाम हमेशा से एक ऐसा मज़हब आ रहा है जिसने हमेशा ऐसे इबादत करने का हुक्म दिया जो कि आसान हो। यानी इस्लाम एक अफराद और तफरीद से पाक एक ऐसा मज़हब है जो कि तमाम इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। पूरी दुनिया के इंसान जो क़यामत तक आने वाले हैं, जो अभी तक नहीं आए, उनके लिए भी ये इस्लाम जो है वो आखिरी मज़हब होगा। इस्लाम के बाद कोई दूसरा मज़हब नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने इस्लाम को आपके लिए मुंतखब किया। इस्लाम में इस्लाम के जो अरकान हैं वो 5 हैं, कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। यानी ये 5 सुतून इस्लाम, इसके ऊपर इस्लाम खड़ा है। अगर इनमें से आप एक पिलर को गिराएंगे, ये पूरी इमारत आपकी गिर जाएगी। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने हमेशा अमल का दर्स दिया और इस्लाम ने हमेशा उन अमाल पर ज़ोर दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और उम्मत को उसका हुक्म दिया हो और उसका तालीम दिया हो। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने नमाज का हुक्म दिया। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक़्त 5 मरतबा फ़र्ज़ है। 5 वक़्त फ़र्ज़ है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। अब ये इबादत ऐसी नहीं है कि इसको कोई नहीं अदा कर सकता। तमाम मुसलमान जो दुनियावी कामों में मसरूफ़ है, आसानी से ये नमाज़ें अदा कर सकता है। सुबह उठने के बाद नमाज, इसी तरह जब सूरज बिल्कुल वस्त में आ जाए या इससे थोड़ी सी हट जाए, ज़ोहर, सूरज जब गुरूब होने के करीब हो, गुरूब होने से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहला असर, और जब सूरज गुरूब हो जाए मगरिब की नमाज, और इसी तरह आखिर में जब अंधेरा छा जाए और रात आ जाए तो उस वक़्त इशा की नमाज। ये सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो अब ये इबादत को अगर आप देखें तो ये इंतहाई आसान है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बंदा इसको ना कर सके। अगर कोई सही सलामत होते हुए भी ये नमाज छोड़ दे या ना पढ़े तो इससे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नमाज का आदी बनाए और नमाज सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। भाई ने सवाल किया कि जिहाद का मकसद क्या है। तो असल में जिहाद का मकसद आलाए कलिमतुल्लाह, यानी अल्लाह के दीन को ऊंचा करना, अल्लाह के दीन को ऊंचा करना और इसको ऊपर पहुंचाना, इसका नाम जिहाद है। जिहाद का असल मकसद भी यही है। और सबसे बेहतरीन जिहाद वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहादीस के ज़रिए, वो जिहाद बिन नफस है। यानी आप जब अपने नफस के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे तो ये जिहाद सबसे अफजल जिहाद है। मिसाल के तौर पर नफ्स आपको कहता है कि फ़लाना औरत को आप देखो, आपको अच्छा लगेगा, आप नफ्स पर पाव रखें और कहा कि नहीं, मैं नहीं देखूँगा, ये इसको जिहाद बोलते हैं। नफ्स आपको कहता है कि आप अच्छे अच्छे खाने खाएं, लोगों को ख्याल करना छोड़ दें। आप नफ्स पर पाव रखें और कहें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूखे रहते हैं, मैं उनको खाना देता हूँ, मैं ख़ुद नहीं खाता। ये नफ्स का फ़ैसला होता है। इसको नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कहते हैं। जब नफ्स आपको गुनाह के ख़िलाफ़ उबारे और आप नफ्स पर पाव रख कर उसका इज़ाला करें कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, इसको कहते हैं
नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, और ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। दूसरा जिहाद वो है जब वो इस्लाम और मुखालिफ के दरमियान हो। आप इस्लाम की खातिर, इस्लाम की बुलंदी की खातिर आप जिहाद करें वो। तो जिहाद का असल मकसद यही है कि अल्लाह का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में पहुंच जाए और वो ऊंचा हो जाए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।